साथियों, आज एक बहुत ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हमको पता है कि यूपी टेट 2023 का आगामी जो आने वाली है परीक्षा, उसमें अब हम आज बात करेंगे जो यूपी टेट 2023 की आगामी परीक्षा होने वाली है, यूपी टेट 2023 की। तो उसमें हम एक चीज़ ये बात करेंगे कि सर, उसमें जो बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, 30 क्वेश्चन जो है सेकेंड पेपर में आते हैं। तो उसमें हम क्या पढ़ना है, उसमें से उस पेपर में से क्या हमको छोड़ना है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि जो एक अच्छा बच्चा वही होता है जिसको ये भी पता होता है कि क्या पढ़ना है, साथ साथ ये तो ज़रूर पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तब तक बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे और आपके काम का कोई चीज़ निकलेगी ही नहीं। तो आइए सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। यदि हाँ, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपके मन में कोई भी यूपी टेट सी टेट या फिर कोई टीचिंग एग्जाम संबंधित कोई संशय, कोई प्रश्न हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। आइए सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 1 से 5 तक के लिए, कक्षा 1 से 5 तक के लिए कि जो सिलेबस है बाल मनोविज्ञान का, बाल विकास का, उसका क्या है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये पूरा पहले समझ लीजिए 30 नंबर का आएगा। फर्स्ट पेपर में भी 30 नंबर का आएगा और सेकंड पेपर में कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का आएगा। यानी एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मार्क है। उसको यदि आप कोई बुक लेंगे तो इतना ज़्यादा उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया है कि आपको थोड़ा समय भी लग सकता है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और जब आपको नहीं पता रहेगा तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगी। तो आइए हम टॉपिक पे फोकस करते हैं, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो जैसे पहला आ गया कि बाल विकास। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पहला आता है बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? पहला तो पढ़ना है कि बाल विकास का अर्थ क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है तथा उसके क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, बाल विकास की अवस्थाएं कैसे हैं। जैसे कि उसमें दिया है कि शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्वा बाल्यावस्था, साथ में शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मानसिक विकास कौन कौन से होते हैं, मेंटल डेवलपमेंट उसे कौन कौन से, उसके अनुवांशिकता कैसे प्रभावित करती है, समाज या संस्कृति कैसे प्रभावित करता है, साथ में संवेगात्मक विकास के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। साथ में भाषा का विकास, जैसे कि उसमें चौमस्की का एक आपका थ्योरी आएगा, उसके बारे में भाषा अर्जन का सिद्धांत, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। अभिव्यक्ति क्षमता का विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से कारक है, इसके बारे में पढ़ना है। साथ में सृजनात्मकता और सृजनात्मकता क्षमता का विकास, इसको जो कंस्ट्रक्टिव ये है हमारा थ्योरी, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो ये हुआ बाल विकास का पहला मतलब पहले कड़ी में हमको ये पढ़ना है। हम बात करेंगे दूसरे कड़ी, तो बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक, जो आपको हेरिडिटी हो और एनवायरमेंटली जो हो, कि वंशानुक्रम और वातावरण जो दोनों प्रभावित करने वाला कारक है उसको पढ़ेंगे, जिसमें पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार और माध्यम ये सब शामिल है। तो आपको सीडीपी में बस यही पढ़ना है। अगर बाल विकास के पहले चैप्टर में बस इन्हीं चैप्टर को, इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। यदि आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि वो सेलेक्टिव पढ़ाएगा ही। लेकिन यदि आप खुद से बुक से पढ़ रहे हैं तो आप इन्हीं चैप्टर पहले फोकस करिए, आप बुक में ढूंढ लीजिए, पहले इन्हीं चैप्टर को पढ़िए। तो अब दूसरी हम बात करेंगे सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। तो इसके चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? तो पहला जो सबसे ज़रूरी है कि आपको जो है अधिगम सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक और प्रभावशाली विधियाँ। ठीक, अधिगम यानी लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी विधियाँ, जितनी विधियाँ हैं उन सबको पढ़ना है। साथ में थॉर्नडाइक का पढ़ लीजिए, थॉर्नडाइक संबंधी जितने भी नियम हैं उनका पढ़ लीजिए। साथ में उनके जो प्रमुख सिद्धांत थे कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता को लेकर, उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिए। थॉर्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, पेवलोव का जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जब थॉर्नडाइक साहब का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, इसको जरूर पढ़ लीजिए। साथ में जो पेवलोव साहब का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत था, जिन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया था, इसको जरूर पढ़ लीजिए। स्किनर का चूहा वाला प्रयोग जरूर पढ़ लीजिए। अधिगम सिद्धांत कोहलर का जो सिद्धांत है, बंदर पे चिंपांजी की सुल्तान नामक, उसको जरूर पढ़ लीजिए। पियाजे साहब का जो सिद्धांत है इसको पढ़ लीजिए। वाइगोस्की साहब का जो सिद्धांत है इसका जरूर पढ़ लीजिए। एवं इस प्रकार ये जो जितने भी नाम हैं इनका सिद्धांत जरूर आप 1 से 2 बार पढ़ के जाइए। तो सीखने में पठार का क्या अर्थ होता है, इसको भी आप जरूर समझिए। अगर हम बात करेंगे और अगले पे, तो जो तीसरा यूनिट आता है शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ, तो इसमें आपको जो पढ़ना है शिक्षण का अर्थ पढ़ना है, उसके उद्देश्य पढ़ना है, जो कम्युनिकेशन का मेथड होता है संप्रेषण का, उसको पढ़ना है, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, साथ में शिक्षण की नवीन विधियाँ, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और आगे अगर हम आगे बात करें तो पहला है समावेशी शिक्षा, निर्देशों और परामर्श, जो इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। जरूर 1 ही 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें जो सबसे जरूरी है कि शैक्षिक समावेशन में अभिप्राय क्या होता है, इसका पहचान क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, इसका निराकरण तथा अवंचित वर्ग के बच्चे होते हैं SC ST OBC के, उनके भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ण, लिंग और शारीरिक दक्षता के बारे में, और जो कुछ
जो कुछ जो है जैसे डिसलेक्सिया वगैरह करके जो कुछ बीमारियां वगैरह होती हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। डिसलेक्सिया, डिसअफेजिया, डिस्थीनिया, इन सबको आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। साथ ही आप जो मानसिक दक्षता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। अब बात करें आगे जो समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, जैसे टीएलएम वगैरह हो गए, उनकी सामग्री विधियाँ, टीएलएम के बारे में आप पढ़ लीजिए। साथ में समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने जो आवश्यक टूल्स होते हैं, तकनीकी होती है, इसके बारे में जरूर पढ़े कि बच्चा कितना सीखा, उसको कैसे पता लगाएंगे। साथ में ब्रेल लिपि, लुइस ब्रेल के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिए। समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधि लुइस ब्रेल वाला। फिर साथ में समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, उसका अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, ये पढ़ लीजिए। फिर परामर्श में सहयोग देने वाली विभाग संस्थाएं, अब ये कुछ संस्थाओं को पढ़ लीजिए कि इसका हेड कौन है। जैसे मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज का हेड कौन है, ये कहाँ पे है, इसका काम क्या है। फिर मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर ये कहाँ है। जिला चिकित्सालय कहाँ है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण डाइट मेंटर पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन एनजीओ के बारे में, बाल अधिगम निर्देशन एवं परामर्श होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे। अभी जो सबसे लास्ट टॉपिक आता है इसको आप जरूर पढ़ लीजिए, जो लास्ट यूनिट है अधिगम और अध्यापन। तो इसमें पहला यही पढ़ना है कि बालक किस प्रकार सोचता है, उससे सीखता है, और बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, ये बहुत जो जरूरी है। साथ ही पढ़ना है कि अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। बालकों की अधिगम कार्यनीतियाँ सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ, और अगला जो है कि एक समस्या समाधान करता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक का जो भूमिका होता है क्या होता है। साथ में बात करेंगे बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, ये आप जरूर पढ़िए। साथ में बोध और अधिगम में योगदान देने वाला कारक, निजी एवं पर्यावरण। तो इस प्रकार हम समझिए कि जो यूनिट है पहला अधिगम और अध्यापन, उसके बाद समावेशित शिक्षा निर्देश एवं परामर्श। साथ में अगर हम बात करेंगे कि इधर बाल विकास, ये और सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत तथा शिक्षण विधियाँ, तो ये जो 5-6 यूनिट हैं, इन 6 यूनिट का आप क्या करिए अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। और यदि आप किसी टीचर्स पढ़ रहे हैं तो बेस्ट है। यदि आप टीचर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो जब भी आप बुक से पढ़ें तो बस इन्हीं चैप्टर को खोजकर, इन्हीं टॉपिक को खोजकर पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि कोई किताब ले लिए पूरा एक से लेकर अंत तक पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपका समय बर्बाद हो गया, कुछ हाथ में आए नहीं भी। तो इस तरीके से हमको ये पता चल गया होगा कि हमको जब सीडीपी जो बाल विकास का जो इस वक्त पेपर होगा उसमें क्या पढ़ना है, साथ जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या छोड़ना है। तो यदि आपको ये हमारी थोड़ा सा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, उस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर आप जो है हमको मैसेज करके अपने प्रश्न ज़रूर बताइए कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हम उसका सॉल्यूशन करें या उसका वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।